हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिभा स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको बाल विकास यानी मनोविज्ञान का हमने आपको पूरा नोट्स अच्छे से लिखवा दिया है। अगर आपने अभी तक मनोविज्ञान का नोट्स नहीं लिखा है तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अपना नोट्स लिख सकते हो। नोट्स दोस्तों, हमने अपना नोट्स अपने हाथ से लिखकर हमने आपको दिया है बिना एक भी पैसे लिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना हाथ से लिखा हुआ नोट्स, हैंड नोट्स आपको पैसे पर देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको फ्री में दिया है। किस लिए? आपको पढ़ने के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाया होगा, आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपका आज से टेस्ट शुरू हो रहा है। हमने आपसे कहा था कि हम आपका टेस्ट लेंगे। अब देखते हैं आपका इसमें 30 में से 25 आपका आता है कि नहीं आता है। इस बार का लक्ष्य है कि आपको मनोविज्ञान में 30 में से 30 लेकर आना है। कुछ भी हो जाए दोस्तों, आप 1 घंटा पढ़ो या फिर आप पढ़ो 6 घंटा, लेकिन आपको 30 में से 30 लेके आना ही है। दोस्तों, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम यहाँ पर अधिक बात न करते हुए आते हैं सीधा अपने क्लास की ओर। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। देखिए, यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं, उसे क्या कहते हैं। अगर दोस्तों मान लो आप कोई चीज़ सीखे हुए हो, अगर आप कुछ और सीख रहे हो, अगर आपका पुराना ज्ञान नए ज्ञान में काम आता है तो वह आपका हो जाएगा सकारात्मक। ओके दोस्तों, सकारात्मक आपका हो जाएगा, यानी आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपकी आंसर और क्वेश्चंस की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। ये सब आपके बुक से ही यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज आपको देखना है कि आप कितने पानी में हो। आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण। दोस्तों, ये तो आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। ओके दोस्तों, ये आपका पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि वंशानुक्रम जो होता है वह माता पिता से बच्चों के अंदर उनका कुछ न कुछ दोस्तों गुण संचरण होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं दूसरा वाला। इसमें क्या बोल रहा है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। दोस्तों, ये भी आपका सही है। अब यहाँ देखते हैं नंबर सी आपका क्या बोल रहा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। दोस्तों, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। दोस्तों, इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम जरा छोड़ते हैं और आगे देखते हैं। हमको इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अब यहाँ देखते हैं डी वाला, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचित होना वंशानुक्रम कहलाता है। दोस्तों, वंशानुक्रम है। देखिए, आपका ये भी सही है, आपका ये भी सही है, आपका ये भी सही है, लेकिन सी वाला आपका गलत है। यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ से आपसे कहा गया है नहीं। तो दूसरे का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 आपका है सीखने के पठार। दोस्तों, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने की पठार की बात क्या है, जैसे कि आप दोस्तों कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है। देखिए, सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं रहती है। सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती है। दोस्तों, देखिए, कभी आपका सीखने की गति बढ़ेगी, कभी आपकी कम हो जाएगी। सीखने के पठार का निराकरण करने हेतु सीखने वालों
को दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कि मान लो आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर मान लो आज के डेट में वह बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है, आपके हर सवालों का जवाब दे रहा है, अगर मान लो कुछ महीने बाद कुछ सालों बाद वह आपके क्वेश्चंस का जवाब ना दे पाए तो आपको उसे दोस्तों नहीं मारना है। ठीक है, आपको बच्चों को नहीं मारना है। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि नहीं, ठीक है, उसे मारना चाहिए। दोस्तों ये आपका नहीं हो जाएगा, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। अच्छी विधियों का प्रयोग करना बहुत ही अच्छी बात है। प्रोत्साहित करना दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कांडों का दोस्तों उसके दोस्तों पठार के कांडों का अध्ययन करना ये भी अच्छी बात है, यानी आपका तीसरा का सी वाला सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं क्वेश्चन मिल जाए तो आपको निगेटिव ही देख के मारना होता है अपने क्वेश्चन में। ठीक, व्यवहारवादी, अब यहाँ देखते हैं व्यवहारवादी। अगर दोस्तों जैसे कि यहाँ पर व्यवहारवादी का नाम आ गया, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। दोस्तों इसका मतलब क्या है? वाटसन महोदय, दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाटसन महोदय, जब हमने आपको नोट्स बनवाया था दोस्तों, हमने आपको नोट्स के दौरान ये सारे क्वेश्चन अच्छे से बताए थे और समझाए भी थे। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा वाटसन, यानी आपका चौथे का नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपसे एक बात पूछते हैं, बताइए वाटसन कहाँ के थे? दोस्तों वाटसन आपके अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रयास एवं भूल, दोस्तों प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हमने आपको एक बार नहीं बताया था 10 बार। थॉर्नडाइक दोस्तों, थॉर्नडाइक, ठीक है दोस्तों, थॉर्नडाइक जी थे। प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके I.L. थॉर्नडाइक महोदय। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं 6वां क्वेश्चन है। 6वां आपका है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्ण संज्ञानात्मक, स्थूल संज्ञानात्मक तथा औपचारिक संज्ञानात्मक की पहचान की गई है। दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, 6वें में आपका क्या होगा? इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पर प्याजे की बात करते ही हैं तो हम दोस्तों जानते हैं इनके चरणों के बारे में। इनके कितने चरण हैं? इनके 4 चरण हैं। कितने हैं इनके दोस्तों? इनके 4 चरण हैं। कौन कौन सा है? संवेगात्मक, पूर्ण संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अनौपचारिक। ओके दोस्तों, इनके ये 4 चरण थे। पहला आपका था 0 से 2 वर्ष तक, दूसरा आपका था 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा आपका था यानी मूर्त संक्रामक, यह आपका था 7 से 11 वर्ष तक, चौथा आपका था, ठीक है, 11 से 15 वर्ष तक। तो ये थे आपके 4 चरण। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी क्लास छूट गया तो आपके बहुत सारे नंबर मिस हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? वाह क्या बात है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? यहाँ पर क्या दिया गया है? नहीं है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। अब आपको ये बताना है कि आपने इन चारों में से कौन कौन से नियम पढ़े हैं, और जो आप नहीं पढ़े हैं वही आपका सही हो जाएगा। यानी दोस्तों आपने तनाव का कोई नियम नहीं है, ठीक है दोस्तों, तनाव का कोई नियम नहीं है। तो ये तनाव कौन सा नियम भैया? तत्परता नियम सही है, ठीक है, प्रभाव, अभ्यास ये समझ में आता है। ये तनाव का नियम कहाँ से आ गया? तो यानी आपका 7वें का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलॉव ने प्रयोग किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि पावलॉव जी ने किसका प्रयोग किया था? बिल्ली, कुत्ते, बंदर या चूहा? ठीक है, बताइए आप लोग आखिर इन चारों में से इन्होंने किसका प्रयोग किया था? अगर बात करें बंदर की दोस्तों, बंदर का प्रयोग किसी ने नहीं किया था आज तक, इसकी बात छोड़ो दोस्तों,
आपका तो बिल्ली होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बिल्ली किसका है आपको पता है, चूहा दोस्तों, चूहा भी आपका नहीं होगा। जब जहां आपको पावलाग जी मिल जाए वहां आपका कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। पावलाग जी ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। दोस्तों सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे आपको बताना है। अगर दोस्तों बात करें कोहलर महोदय की, ठीक है, तो आपका सबसे पहले होगा कोहलर महोदय। हमने यहाँ पर हर टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से हमने आपको नोट्स में बताया है, हमने आपका नोट्स भी बहुत ही अच्छे से करवाया दोस्तों। तो अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर हर क्वेश्चन से कर ले जाओगे। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं। आपने पढ़ा होगा मैथ में कि दोस्तों देखिए जो सबसे अधिक बार जो अंक आपका सबसे अधिक बार आएगा उसे आप क्या कहोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन से बहुलक दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुधा, ठीक है, तो यानी आपका बहुत बार, ठीक है, इसका मतलब बहुत बार, यानी आपका बहुलक आपका 10वां का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 11वां क्वेश्चन से। मानसिक आयु का दोस्तों मानसिक आयु का प्रत्यय क्या था। यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस केवल आपको दिख जाए मानसिक आयु, आपके हो जाएंगे साइमन विनय। ओके दोस्तों, विनय साहब आपके हो जाएंगे मानसिक आयु। इसका दोस्तों होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। चलिए अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट। अब यहाँ देखते हैं क्रोध और भय। दोस्तों आपका क्या है संवेग है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। आपका क्रोध, भय, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, ये सब दोस्तों, ठीक है। फिर आपका करुणा, घृणा, ये सब आपके संवेग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब आप एक बार फिर से लिखिए कि आखिर संवेग के अंतर्गत क्या आएगा। भय, घृणा, करुणा, दुख है, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल्य, ये सब आपके संवेग के अंतर्गत ही आएंगे। वाणी दोष नहीं है, देखिए दोस्तों फिर आपको मिलेगा नहीं है, ठीक है। आपका वाणी दोष नहीं है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धीमी या तेज गति से बोलना, ऐसे ये आपके वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आएंगे। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट अस्पष्ट उच्चारण, उसमें तीव्र बोलना, ये सब आपके दोष हैं। लेकिन धीमी या तेज बोलना ये आपका कोई दोष नहीं है, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा तत्परता से। तत्परता से दोस्तों अभ्यास से आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। यह आपका मूलभूत नियम नहीं है। परिणाम की अपेक्षा से दोस्तों बहुत ही बकवास उत्तर था ये। प्रशंसा से दोस्तों बहुत ही बकवास था उत्तर ये। सबसे अच्छा उत्तर क्या आपका तत्परता का है। देखिए दोस्तों आपके 3 नियम हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। देखिए आप लिखिए थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम दोस्तों हैं। कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। तत्परता का नियम किसका है, थॉर्नडाइक का है। प्रभाव का नियम किसका है, थॉर्नडाइक का है। अभ्यास का नियम किसका है, थॉर्नडाइक का है। तो आपको हर नियम को याद करना होगा। इसका आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा तत्परता का नियम, ठीक है। चलिए डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, आपको ये बताना है कि कौन कौन से कारक हैं। देखिए दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ये सभी,
आप यहाँ पर एक बात सुन लीजिए, अगर मान लो आपको ये सभी या दोनों ए और बी, दोनों ए बी सी, तीनों, अगर ऐसा कुछ आपको मिल जाए तो 99.9% आपका वही आंसर सही होता है, उसको बोलते हैं सरकारी आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन ना आए और आपको ऐसे कुछ मिल जाए सभी, दो सही, तीन सही, तो आपका वही क्वेश्चन आपको टिक करना होगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसमें आपका हो जाएगा वे सभी। ठीक है, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सब आपके हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन से, शैशवा अवस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि आपका शैशवा अवस्था 0 से 6 वर्ष तक होता है। कितना होता है आपका, ये आपका होता है 0 से 6 वर्ष तक। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो हमारे नए भाई बहन हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे अच्छे आपको क्लास और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अब यहाँ देखते हैं 17वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों शायद हम यहाँ पर थोड़ा अधिक व्याख्या कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो हम, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ चुके हो बहुत पहले ही, तो यहाँ पर हम उत्तर की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कम टाइम में अधिक क्वेश्चंस को हम लोग टेस्ट कर पाए। मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, आपको ये बताना है। दोस्तों यह हो जाएगा आपका ए। दोस्तों कब हुआ था तो स्थापित, यह हुआ था आपका 1879 में। ठीक है, आपका स्थापित हुआ था, जर्मनी के प्रथम वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। 20वां की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा सी वाला, स्मृति, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन से, 21 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को। दोस्तों इसमें ये देखिए, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आ गया पैडागोजी से, आपके 4-5 क्वेश्चन स्टेट में पैडागोजी से भी आ जाते हैं। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो जो बच्चे न्यून दृष्टि वाले हैं, उन्हें मतलब समान रूप से, दोस्तों देखिए मतलब कि जो उनकी सुविधा के अनुसार आपको उसके लिए एक बात ध्यान रखना है, अगर मान लो आपके क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के दोस्त बच्चे मिल गए हैं तो उनके सुविधाओं को देखकर आपको पढ़ाना है, उनके सुविधाओं को देखकर आपको समान रूप से समान बच्चों में आपको पढ़ाना है। ओके दोस्तों, कोई भी आपको भेदभाव नहीं करना है। अगर आप इस तरह करोगे तो आपका आंसर जरूर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 22वां क्वेश्चन से, आखिर 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधियों के सोपान हैं, किस विधियों के सोपान हैं। 22 की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे बी, आगमन। दोस्तों आपको पता है कि आगमन का उल्टा निगमन होता है, निगमन का उल्टा आगमन होता है। दोस्तों एग्जाम्पल आपका किस में आएगा, आपका उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, निम्नीकरण, ये सब आपके आगमन में ही होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बता दें आगमन के जो आपके रूप हैं उसको पहचानने के लिए। देखिए तो यहाँ पे आपका लिखा है ना छोटा ऊ
क्योंकि यहाँ पे भी आपका आ है, ठीक, यहाँ पे भी आपका आ है। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रिक से भी इन सब चीज़ों को याद कर सकते हो कि जहाँ पर हमको उदाहरण मिलेगा वह हमारा आगमन ही होगा, ठीक है। निरक्षर मतलब जांच, जहाँ पर तो आपको जांच ऐसा कुछ मिलेगा वहाँ आपका आगमन हो जाएगा। 22वां का आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 23 क्वेश्चन से, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से संबंधित है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, सांपट भी, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सब आपके शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं, यानी आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 24 क्वेश्चन है। अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? 24 की बात करते हैं। 24 का करते हैं सी, यानी स्किनर, आपके हो जाएंगे स्किनर महोदय। अब यहाँ दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है और शेयर नहीं किया है दोस्तों, ये गलत बात है, ठीक है। आप लोग करिए लाइक शेयर, जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? 25 का आपको जाएगा अधिगम दोस्तों, ठीक है। अधिगम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चन। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया है, आप क्या करोगे दोस्तों? क्या उसको स्कूल से भगा दोगे? क्या उसको क्लास से भगा दोगे? क्या आप उसको सबसे पीछे बैठाओगे या आगे बैठाओगे या अलग कक्षा में आप बैठाओगे? दोस्तों आप क्या करोगे उस 2 मंदबुद्धि बालक के साथ, यह आपको बताना है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा 26 में आपका हो जाएगा सी वाला। ऐसे विद्यार्थी को सीखने की तकनीक सिखाएंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। विशेष रूप से दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चंस को लेकर गलत करना है तो आप देखिए हर क्वेश्चंस को मत पढ़िए। देखिए अगर आपका देखिए मतलब यहाँ पूछा गया है कि आप क्या करोगे, विशेष रूप से दोस्तों आप चिन्ह लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि ये मतलब मंद बुद्धि का है, ये समान बुद्धि का है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अब जब आपका ये गलत हो गया तो आपका ये तो गलत हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है दोस्तों। विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार, इनकार क्या होता है दोस्तों? आपको इनकार नहीं करना है, आपको हर समान बच्चों के साथ मंद बुद्धि को उसके आवश्यकता के अनुसार आपको उसे अच्छे तकनीक से आप बच्चों को लिखे पढ़ाओगे, यानी आपका 26 का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखें 27 क्वेश्चन से, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। यह बताना आपको कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षण की सहायता करता है। आपका 27 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 28 क्वेश्चंस हैं। 28 क्वेश्चंस आपका हो जाएगा, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? 28 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा ए, जेम्स लेंग सिद्धांत, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नए नए सिद्धांत देखने को मिल जाएंगे, आप इन सब सिद्धांत को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा बी वाला, ठीक। तो यह आपका किसी भी बुद्धि या विकास के सिद्धांतों से कोई भी इसका संपर्क नहीं है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज की, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, जो नहीं किया आप लोगों ने वो आप लोग आप कर दीजिए, क्योंकि हम लोग पहुँच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? दोस्तों
सबसे सही ढंग क्या है? विद्यालय में विद्यार्थी दोस्तों, उनके अंदर मोटिवेशन देना, उनके अंदर मोटिवेशन भरना। इसमें आपका हो जाएगा डी। जब दोस्तों बच्चे स्वयं करके सीखेंगे, ठीक है, तब कहीं ना कहीं बच्चे अधिक से अधिक मोटिवेशन होंगी और वो अधिक भी सीख पाएंगे कम टाइम में। तो आपका हो जाएगा डी वाला, तीसरा का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं और आपको कमेंट करना है कि आखिर आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा नोट्स नहीं देखा है तो आप नोट्स देख लीजिए एक बार, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है हमारे नोट्स से। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।